नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे पैरालिसिस के बारे में, जिसे हम लकवा बोलते हैं और स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसके कुछ कारण हैं, या तो ये हेमाटोमा के कारण होगा, या इन्फार्क्ट के कारण होगा, या जिस व्यक्ति को फॉलिक एसिड, थायमिन, विटामिन B12, नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोगों को पैरालिसिस होता है, ऐसे लोगों को लकवा होता है। हेमाटोमा में मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीपी 220 से ऊपर अचानक हो गया, तो ब्रेन की आर्टरी फट गई। जब वो आर्टरी फट गई तो वहां से ब्लड निकला, उसके साथ में सीरम निकलता है, एक तरल पदार्थ होता है व्हाइट कलर का, वो निकला। ब्रेन के अंदर जो भी कैपिलरीज है, छोटी छोटी जो नसें हैं, कैपिलरीज है, वो वहां दब गई और आगे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं रहा, वो डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण से आगे के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको पोषक तत्व नहीं मिले, जिसके कारण से उधर के जो पार्ट्स हैं वो डेड हो गए। इनफैक्ट में मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या रात को सोया हुआ है, तो सुबह अचानक पता चला कि इसके हाथ पैर निष्क्रिय हो गए, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से कहीं से भी कोई क्लॉट बना, जाके वो ब्रेन की आर्टरी में बैठ गया और उसने वहां अटैक किया, वहां की जो आर्टरी फट गई, वहां के टिश्यू डेड हो गए। मान लीजिए पैरालिसिस का अटैक राइट साइड में आया, तो लेफ्ट साइड के अंग पैरालिसिस होंगे, लेकिन आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्पीच पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में होता है। जिस भी व्यक्ति को लेफ्ट साइड अटैक होगा, लेफ्ट साइड पैरालिसिस का अटैक होगा, तो पैरालिसिस के साथ में उसकी राइट साइड के अंग पैरालिसिस होंगे और स्पीच भी जाएगी, क्योंकि स्पीच एरिया हमारे लेफ्ट साइड में होता है। मोटर कॉर्टेक्स और स्पीच एरिया दोनों बहुत पास होते हैं, जिसके कारण से, क्योंकि कुछ सिस्टम हमारे बॉडी में क्रॉस है। अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट बना, लेफ्ट साइड में क्लॉट बनेगा तो आगे के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो राइट साइड के अंग पैरालिसिस हो सकते हैं, फेस पे इफेक्ट हो सकता है, राइट हैंड पे दिक्कत हो सकती है और राइट लेग पे हो सकती है। अगर राइट साइड पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट साइड के अंग पैरालिसिस होंगे, लेफ्ट साइड का फेस हो सकता है, लेफ्ट हैंड हो सकता है, लेफ्ट लेग हो सकती है। अगर किसी को भी पैरालिसिस हुआ है, ऐसे लोगों को आज मैं कुछ न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जिससे वो अपने आप न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के द्वारा अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जो इतना टाइटली पैक है कि बाहर से कोई भी चीज वहां एक्सेप्ट नहीं है। जैसे हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो चेक पोस्ट पड़ती है, हमें टोल देना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही बिना ब्रेन की आज्ञा के, बिना ब्रेन की परमिशन के कोई भी चीज वहां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वहां केवल कुछ चीजें प्रवेश कर सकती है, जैसे अल्कोहल, कुछ नशे की दवाइयां, कुछ शरीर के बने हुए केमिकल्स, कुछ नशीले पदार्थ, वो हमारे ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। हमारा जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है उसके दो काम होते हैं। हम बॉडी के अंदर ही प्लाज्मिन बना देते हैं, हम बॉडी के अंदर ही हेपरिन बनाते हैं, जिससे कि जो क्लॉट बॉडी के अंदर हो गया है वो खुले और भविष्य में कोई ऐसा क्लॉट ना बने। तो क्या ट्रीटमेंट है, आप भी सीखें, आइए देखते हैं। थोड़ा सा पाउडर लेना है और ये देखेंगे कान के नीचे है एक नर्व आती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पाउडर लगाना है थोड़ा सा, जिससे कि हमारा हाथ आराम से स्लिप हो सके। और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 टाइम्स 60 काउंट करना है हमें लेफ्ट साइड, उसके बाद में राइट साइड। ये देखेंगे कान के नीचे नर्व आ रही है, ये बिल्कुल सीधी, यहाँ पे हमें प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ऐसा हमने किया 60 टाइम्स लेफ्ट साइड किया, फिर उसके बाद हमने राइट साइड में किया, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर लेफ्ट करना, फिर राइट करना, फिर 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट और फिर राइट। ऐसा हमें 3 बार करना है। अब आप लेट जाओ, सिर इधर पैर इधर। ये सिर के नीचे तकिया लगना, उधर करवट लेना है, दोनों पैर मोड़ो। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है। जब पेशेंट इस प्रकार से लिटाएंगे तो यहां पर देखेंगे एक हड्डी नजर आएगी, ये देखेंगे, ये इस प्रकार से हड्डी होती है। अपना हाथ इस प्रकार से रखना है और प्रेशर देना है 1, फिर थोड़ा ये हाथ टेढ़ा करके रखना है 2, फिर ये इस प्रकार से 3, ये टेढ़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अच्छे से रब करना है इस प्रकार से। अभी दूसरी साइड इधर देखेंगे, इस प्रकार से जब लेटेंगे यहाँ हड्डी आएगी नजर। अभी इस प्रकार से हाथ रखना और काउंट करना 1, ये थोड़ा क्रॉस टेढ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ रब करना और ये नीचे की ओर ऐसे 3-4 बार। सीधे हो जाओ। जब भी पैरालिसिस होता है तो जैसा मैंने बताया कि उसके राइट साइड के या लेफ्ट साइड के अंग पैरालिसिस होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने ये वाला अंगूठा और ये उंगली, अंगूठा और उंगली को इस प्रकार से करना है और यहां से शुरू करना है। इस प्रकार से हमें ये क्लॉकवाइज करते हुए आना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जिस भी हाथ में पैरालिसिस है, जो काम नहीं कर रहा है, इसे करने से उधर जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है वो प्रॉपर होगा और कुछ दिन में उसमें काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से पास पास पूरे हाथ को अच्छे से करना है, इस प्रकार से करना। फिर ये अपना हाथ उनके हाथ में इस प्रकार से फंसाना, इस प्रकार से पकड़ना और इसको घुमाना दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से करना। ये किया। अगर पैर में भी है, पैर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, चलने में समस्या है, तो ऐसे ही हाथ से शुरू करना और पूरे पैर को पंजे को उंगलियों तक ऐसा पास पास हिप तक लेकर जाना, हिप से फिर नीचे आना, फिर पैर की उंगलियों तक जाना, फिर ऐसा करते हुए पास इस प्रकार से, इस प्रकार से एक साथ करना। अच्छे से करना है पूरे पैर को। फिर पैर को इस प्रकार से पकड़ना और इसको ऊपर करना, इस प्रकार से नीचे, ऊपर, नीचे, इस प्रकार से दोनों दिशाओं में, उल्टी तरफ सीधी तरफ इसको मूव करना, घुमाना है इस प्रकार से। ये पेशेंट को फिर बिठाएंगे, आप बैठ जाओ। जैसे मैंने बताया कि जब पैरालिसिस होता है, राइट साइड के पैरालिसिस होते हैं, तो स्पीच भी प्रभावित होती है, बोलने में दिक्कत होती है, स्पीच एकदम नहीं जाती, पहले तुतली होती है, फिर धीरे धीरे जाती है। देखेंगे ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इधर हमारा स्पीच पॉइंट होता है। यहां पर हम कोई कपड़ा रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं या कोई कपड़ा, अन्य कपड़ा रख सकते हैं और उसके बाद कपड़ा रखने के बाद अपनी उंगलियों से इस प्रकार से धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं मारना, धीरे धीरे से इस प्रकार से करेंगे। इस तरीके से करें।
अभी आपने देखा पैरालिसिस लकवा के लिए ट्रीटमेंट। जिसको भी पैरालिसिस होगा, स्पीच एकदम नहीं जाती, पहले तुतली होगी, फिर धीरे धीरे जाएगी, और स्पीच कई बार तो तुतली हुई और वापस आ जाती है। अगर स्पीच थोड़ी देर के लिए जाए या स्पीच ना जाए तो समझना चाहिए कि अटैक जो था वो बहुत लाइट था, बहुत हल्का था। अगर स्पीच चली गई तो अटैक जो है वो हैवी था, मेजर अटैक था। जिसको भी पैरालिसिस है वो ये ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ ही दिन में उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने आप कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और जो भी समस्या है उसके आधार पे उनका न्यूरोथेरेपी के द्वारा उपचार किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।